ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के सिलसिले में जिना कन्वेंशन सेंटर में सेमिनार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ सेमिनार में शरीक होंगे। ज़राई माहिरीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। कॉर्पोरेट फार्मिंग के तरीक़ाकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बात होगी। सऊदीया, चीन, यूएई, कतर और बहरीन के ताउन से मंसूबे बरामदात बढ़ाएंगे। हुकूमत और फौज की काविशों से मुआशी बहाली के लिए इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम भी अमल में लाया गया। काउंसिल का हदफ बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना और बढ़ते हुए मुआशी बहरान पर काबू पाना है। भारत की जानिब से छोड़े जाने वाले सैलाबी रेले ने जसोड में कई सरहदी गांव डुबो दिए। 70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला शकरगढ़ के सरहदी गांव जलाला में दाखिल। भारत ने गुज़श्ता रोज दरियाए रावी में 1,85,000 क्यूसिक का रेला छोड़ा था। सैलाबी रेला नयाकोट से होता हुआ करतारपुर जसोड पहुंचना शुरू हो गया। आइंदा 48 घंटों में शाहदरा पहुंचेगा। दरियाए रावी, नालाबई और दीगर माहवन नदी नालों में तुग़यानी आ गई। इंतजामिया की जानिब से जारी अलर्ट में कहा गया है कि इंतजामिया 20 जुलाई तक हसास इलाकों हेडबराला वर्क्स और जसर में मॉनिटरिंग जारी रखेगी। अवाम को बारिशों के पेशरफ्त और ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल से मुसलसल आगाह रखा जाएगा। फेडरल फ्लड कमीशन ने भी आइंदा हफ्ते दरियाओं में सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। सैलाब से बचाव के लिए इंतजामिया, मुतल्लिका इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज के इक़दाम जारी। पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू का शकरगढ़ में मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन। खवातीन और बच्चों समेत 230 अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। धान की काश्तकारी के दौरान तमाम अफराद सैलाबी रेले में फंस गए थे। रेस्क्यू किए जाने वाले अफराद ने पंजाब रेंजर्स और रेस्क्यू का शुक्रिया अदा किया। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स की टीम मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद के लिए मौजूद है। सैलाबी रैली में फंसे अफराद के बरवक्त इनखला पर वज़ीर-ए-आज़म का खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि रेंजर्स और रेस्क्यू की बरवक्त इमदादी कार्रवाई ने खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद की जान बचाई। पाकिस्तान के फर्शनास सपूतों को मुझ समेत पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू इदारों को रावी, चनाब और सतलुज में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फूल प्रूफ इंतजाम की हिदायत कर दी। मुतासरा इलाकों में लोगों को आगाही, वबाई अमराज से तहफ़्फ़ुज़ और इनखला के लिए तैयारियों की भी हिदायत कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को बरियत मिल गई। दौरान समात जज बख्त फखर वहजाद का इजहार बरहमी रिमार्क दिए कि FIA वालों सबको अभी जेल भेज दूंगा। मुझे जवाब चाहिए कि चालान के साथ जुर्म का क्या सबूत था। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो लोग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में अपना मौक़िफ़ बदलते रहे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत ने इस्तफसार किया कि FIA ने तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा है। FIA के तफ्तीशी अफसर अदालत के सवाल पर खामोश रहे। मौलाना फजलुर रहमान ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं जनरल फैज हमीद ने चेयरमैन सेनेट बनाने की ऑफर की और सिस्टम में तब्दीली लाने का कहा। इनकार पर अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। मौलाना दुबई मुलाकातों पर नवाज शरीफ से नाराज। बोले दुबई में पीपल्स पार्टी नून लीग मुलाकात पर PDM को एतमाद में नहीं लिया गया। मुस्लिम लीग नून को हमसे मुशावरत करनी चाहिए थी। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने चेयरमैन PTI को रॉ और मोस्ट का एजेंट करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग से नाराज हो गए। एक नई और दिलचस्प सियासत जन्म ले रही है। PDM कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जल्द जुदा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि खतरा था कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। हमने IMF की टीम से मुलाकात की। अपनी जमात के मफाद को एक तरफ रखते हुए अपनी रियासत के मफादात को देखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समात। अदालत ने 2 मुकदमात की समात 18 जुलाई तक मुलतवी कर दी। IMF की एक और शर्त पूरी। बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। बिजली की कीमत ₹1.24 फी यूनिट बढ़ा दी गई। इजाफे का इतलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिलों में होगा। सार्फिन पर 46 अरब 76 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट के बद में किया गया। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
माली साल 2022-23 में तरसीराते 27 अरब डॉलर रिकॉर्ड 2021-22 की निस्बत 14% कम रही। 2021-22 में तरसीलाते ज़र 31.3 अरब डॉलर की। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 35 पैसे इजाफा 278 रुपये 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 282 रुपये में फरोख्त। उधर कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 268 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,400 की सतह पर पहुंच गया। सदर पीटीआई परवेज इलाही को जेल में सहूलियात न देने से मुतालिक केस। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को 4 बजे तक अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त में परवेज इलाही को जेल में बी क्लास की सहूलियात न देने का इकदाम चैलेंज किया गया था। LNG रेफरेंस का महफूज शुदा फैसला एक बार फिर मौखर। नई तारीख मुकर्रर कर दी गई। एहतसाब अदालत रेफरेंस का महफूज किया गया फैसला 18 जुलाई को सुनाएगी। दौरान समाअत साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी के वकील बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैसला मुकम्मल तहरीर नहीं किया जा सका, मजीद वक्त दरकार है। केस की समाअत मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की ज़ेर सदारत इजलास में इरकान, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और मुतल्लिका इदारों के हुकाम शरीक। इस्लामाबाद में इंतखाबात के फौरी इनेकात पर गौर। पंजाब में भी इंतजामात का मामला ज़ेर बहस है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मुकाम पर एहतजाजी मुजाहरा। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मुसलमानों की शिरकत। बेहुरमती करने वाले शख्स की गिरफ्तारी का मुतालिबा। उधर मैनचेस्टर में भी एहतजाज, मजहबी मुनफ़रत फैलाने के खिलाफ नारेबाजी। भारत में मानसून की मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचाई। दरिया जमुना में पानी की सतह 203 मीटर तक पहुंच गई। दरिया का वार्निंग लेवल 204 मीटर है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तेज बारिश। मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग के वाकयात। दर्जनों अफराद हलाक हो गए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में मजीद बारिशों की वार्निंग जारी कर दी गई। TTP पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा सुहेल शाहीन का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा TTP अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। हम पुरअज़्म हैं, हम पुरअज़्म हैं कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सऊदी अरब इजराइल ताल्लुकात मामूल पर आने में काफ़ी वक्त लगेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि दोनों मुल्कों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम अभी सऊदी इजराइल ताल्लुकात के मुआहदे से बहुत दूर हैं, ताहम हमें बात करने के लिए बहुत कुछ मिला है। मुत्तहिदा अरब इमारात में अरबी लिबास में मुतकबराना सोच को फरोग देने वाला एशियाई बाशिंदा गिरफ्तार। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर नोटों की गड्डियों के साथ वीडियो वायरल की थी। गाड़ियों के शोरूम में नोट पकड़े दाखिल हुआ, बतौर टिप नोटों की गड्डियां देते वीडियो बनवाता रहा। इमारती हुकाम ने साइबर कवानीन के तहत गिरफ्तार किया। पाकिस्तान टेकन 7 का चैंपियन बन गया। सऊदी अरब के शहर रियाद में ई गेमिंग फेस्टिवल में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मैदान मार लिया। फाइनल मार्के में जनूबी कोरिया को शिकस्त दे दी। जीत के बाद खिलाड़ियों का खूब जश्न। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। $5 लाख की इनामी रकम भी समेटी। एशिया सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इंग्लैंड के नाम। ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से शिकस्त। इंग्लैंड ने 251 रन के हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। हैरी ब्रुक ने 75 रन की फतहगर इनिंग्स खेली। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से बढ़तरी हासिल।
और अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर खौफ और दहशत का राज। फिल्म इंसीडियस द रेड डोर रिलीज होते ही छा गई। फिल्म ने 8 अरब 90 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपए कमा लिए।